आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जो दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता वो नीतीश कुमार की पार्टी में क्यों हो रहा है, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी में वो सब कुछ हो रहा है जो दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता, तो फिर मिशन 225 कैसे पूरा होगा। अभी जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी 3 दिन पहले, और उसमें नीतीश कुमार ने टास्क दिया है अपनी पार्टी के नेताओं को कि 2025 में 225 सीटें जीतनी हैं एनडीए को। एनडीए के लिए 225 सीटें जीतनी हैं, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए 225 सीटें जीते। ये टास्क है पार्टी के नेताओं के लिए, सबके लिए। सवाल है कि ये टास्क पूरा होगा या इसका भी हाल मोदी जी के 400 पार वाले नारे की तरह होगा। लगता तो यही है। किसी भी हाल में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बिहार में अगर इंडिया गठबंधन के लिए कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, एनडीए के लिए कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, 225 सीटें किसी भी हाल में मुश्किल है, संभव ही नहीं है 225 सीटें। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीटें जीत गए। देखिए, स्थिति परिस्थिति होती है, बिहार में वो स्थिति परिस्थिति है नहीं, और बिहार में मामला एनडीए के लिए प्रतिकूल है, एनडीए के लिए मुसीबत है। इंडिया गठबंधन के लिए भी मामला कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए चुनौती ज्यादा है, और ये हम आपको बताते रहे हैं कैसे है, क्यों है। अब सवाल है कि एक तो सवाल है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रहा है, एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, तो मिशन 225 पूरा होगा। तो चलिए इसकी बात कभी हम कर लेंगे, लेकिन हमने क्यों कहा कि जो दूसरी पार्टियों में नहीं हो रहा है वो नीतीश कुमार की पार्टी में होता है, जो पहले नहीं होता था, तो फिर कैसे आप 225 सीटें जीतेंगे। आप ही की पार्टी के विधायक ये कहते हों कि अगर अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया तो उनको जेडीयू को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। आप ही के विधायक ये कहते हों कि अशोक चौधरी को अगर पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों इनाम दे दिया जाता है, तो फिर जेडीयू में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत बचती है क्या? और डॉक्टर संजीव अकेले हैं क्या? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुना था आपने, किस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल दिया। विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी के बीच की कहानी आप जानते हैं, समझते हैं। जेडीयू के एक और विधायक है सुदर्शन, उन्होंने कभी कहा था कि इन्होंने मेरे दादा की हत्या कराई, या इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, और अब मुझे बांसघाट भेजना चाहते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जो मुझे याद है इंटरव्यू में। तो पार्टी के विधायक, पार्टी के प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, ये किसी दूसरी पार्टी में हो सकता है क्या? और जेडीयू में क्या होता था वो हम आपको बताते हैं। अगर आरसीपी सिंह को किनारे किया जाना है, और जेडीयू के कुछ नेताओं की नजदीकी आरसीपी सिंह के साथ है, तो चाहे वो अजय आलोक हों, चाहे वो सुहेली मेहता हों, चाहे वो डॉक्टर अमरदीप हों, और ऐसे कई नाम और हैं, चाहे वो अभय कुशवाहा हों, सब किनारे हो जाएंगे। कुछ को तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा, या कुछ के सामने पार्टी से बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं जाएगा। तो जेडीयू को इतनी आपत्ति हो जाती है कि किसी व्यक्ति को, किसी नेता को किनारे लगाना है, तो पार्टी का कोई नेता उसका करीबी नहीं हो सकता, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। अभी सुहेली मेहता को प्रवक्ता पद से हटाया गया, बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर इस तरह की कार्रवाई होती रही है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं, तो जेडीयू में अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जाहिर है संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि डॉक्टर संजीव जो बोल रहे हैं, तो उनके पीछे जेडीयू की ही ताकत है, उनको जेडीयू के ही बड़े नेताओं का संरक्षण है।
जेडीयू के दूसरे विधायक कुछ बोल रहे हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कुछ बोल रहे हैं, तो उनको जेडीयू के ही कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण है। जेडीयू के हालांकि नीरज कुमार का कद जेडीयू में अपने आप में बड़ा कद है, लेकिन जाहिर है जेडीयू में इस तरह का खेल हो रहा है और अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जेडीयू नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है, फहरिस्त बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में किसी दूसरी पार्टी में इतनी भीषण लड़ाई नहीं है, इतनी आर पार की स्थिति नहीं है। तो ये नीतीश कुमार का जो मिशन है 225 का, वो कैसे पूरा होगा? लगता नहीं है कि पूरा होगा, पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।